वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है? अगर लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा, पर अगर लाइट फिर से आ जाए तो क्या होगा? फिर से रोशनी आ गया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। देखिए मैं आपको नहीं दिख रहा था, क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? लाइट्स लगे हैं। अगर लाइट्स बंद हो जाएंगे तो हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे ना। आप मुझे देख पा रहे थे क्या जब लाइट चला गया? नहीं देख पा रहे थे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो लाइट है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है। तो लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है? लाइट क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लाइट इज अ इंपॉर्टेंट क्या है? रिसोर्स है। लाइट इज अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है। तो लाइट हम लोग को कहां कहां से मिलता है? कितने सोर्स से मिलता है? तो लाइट is obtained from, किससे लाइट मिलता है भैया? सन से मिलता है। सन क्या है? एक स्टार भी है। सन बिगेस्ट स्टार है, तो सन से भी हमको मिलता है क्या? लाइट मिलता है। अब बल्ब जो होते हैं, बल्ब एलईडी जो होते हैं उससे भी मिलता है। और फायर, आग से भी हमको मिलता है। अब फायर से कैसे मिलता है? जैसे एक ये आग है, तो आग से हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बहुत लाइट ये प्रोड्यूस करता है। एकदम बढ़िया से नहीं करता, पर थोड़ा बहुत करता है। तो लाइट भी क्या है? एक सोर्स है एनर्जी का। लाइट क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है। फायर से भी हम लोग को मिला। आप सबने देखा कि जब फायर में कागज से जलाया था, एकदम बढ़िया से नहीं दिखता, पर थोड़ा बहुत लाइट तो प्रोड्यूस करता है, लाइट देता है। लाइट हम लोग को ऑब्टेन किससे होता है? सन, बल्ब, फायर एक्सेट्रा और कई सारी चीजों से भी होता है। तो अब हम लोग जानेंगे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करते हैं? इमिट करते हैं। इमिट मतलब क्या भैया? लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करता है? इमिट्स लाइट। इमिट्स कौन सा लाइट? ओन लाइट। अपने खुद का जो लाइट रहता है वो इमिट करता है। ओन लाइट हो गया। अब ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे चीज, ऐसे रिसोर्स जो हम लोग को लाइट अपना दे, खुद का लाइट दे, जैसे सन देता है। अब आप सब कहेंगे मून भी तो भैया देता है, चांदनी रात होता है। तो चांदनी रात जो होता है उसमें सन जो है, सन का रिफ्लेक्शन मून पे पड़ता है, तब मून हम लोग को जैसे लगता है कि वो चमकता है। पर मून का जो है वो खुद का लाइट नहीं है, वो सन से रिफ्लेक्ट होके तब हम लोग को क्या देता है? रोशनी देता है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में मून नहीं आएगा क्योंकि उसका खुद का लाइट नहीं है। तो इसमें एग्जांपल जैसे सन, इसमें भी रहेगा भैया। बल्ब तो खुद का लाइट है। बल्ब जो है, यहाँ पर कई सारे बल्ब पड़े हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बल्ब है, ये कौन सा बल्ब है? ये खुद तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ये लाइट खुद ही तो प्रोड्यूस कर रहा है, इमिट तो कर नहीं रहा। कहीं पर रिफ्लेक्शन इसमें पड़ रहा नहीं। इसका बल्ब का खुद का लाइट है। तो बल्ब क्या है? बल्ब एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो बल्ब भी एक क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और कौन सा हो गया? फायर, हाँ आग जलता है, वो भी क्या है? लुमिनस। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो लाइट्स को इमिट करते हैं। अब जो इसका सेकंड है वही इसका अपोजिट हो जाएगा। कौन सा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? कैन नॉट इमिट देयर ओन लाइट। वो अपने खुद के लाइट को इमिट नहीं
नहीं करते, उनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस कैन नॉट इमिट देयर कैसा लाइट? ओन लाइट, कैन नॉट इमिट देयर ओन लाइट। तो इसमें मून आएगा कि नहीं, आप बता दीजिए, इसमें मून आएगा कि नहीं आएगा भैया? आएगा मून, क्योंकि मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है। तो इसलिए जो सबसे पहला, सबसे बढ़िया, सबसे मजेदार एग्जाम्पल है वो कौन सा है? मून है, चंद्रमा, चंदा मामा है। अब कौन सा हो गया? प्लांट, प्लांट पौधा, ट्री लाइट देते हैं नहीं देते हैं, बॉटल नहीं देता है, डस्टर देता है नहीं देता है, मार्कर देता है नहीं देता है, आरओ देता है नहीं देता है, अलमारी नहीं देता है, लाइट इमिट देता है नहीं देता है भैया, कूलर देता है लाइट नहीं देता है। अब और कौन सा चीज नहीं देता? वॉल, वॉल जो दीवार होते हैं, दीवारें जो होती हैं वो देती हैं लाइट नहीं देती हैं, बोर्ड जो है वो लाइट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं? नॉन लुमिनस। इसमें और क्या लिख दें? चलो पेपर लिख देते हैं, पेपर इमिट खुद का लाइट करता है नहीं करता है। ट्रीज लिख देते हैं, ट्रीज के पास खुद का लाइट होता है नहीं होता है। अब एसेट्रा लिख देते हैं, आदि कई सारे और एग्जाम्पल्स रहेंगे नॉन लुमिनस के। अब हम लोग एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, एक बढ़िया चीज पढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अब आप सबको तो पता होगा ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ले आओ, तो ट्रांसपेरेंट कैसा चीज होता है, कैसा ऑब्जेक्ट होता है? ट्रांसपेरेंट में हम लोग को एक साइड से दूसरी साइड आसानी से इजीली हम लोग को दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जब बीम ऑफ लाइट जब आता है किसी एक ऑब्जेक्ट से, किसी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, अगर कोई एक लाइट आ रहा है, तीन लाइटें आ रही है, तीन बीम ऑफ लाइटें आ रही है और तीनों बीम ऑफ लाइटें ऐसे तीनों निकल जाए एक एंड से दूसरे एंड पे, तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? लाइट ऑफ बीम, जब लाइट ऑफ बीम एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? व्हेन लाइट ऑफ बीम इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, देन दिस ऑब्जेक्ट दैट थिंग्स इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जब लाइट ऑफ बीम आता है और तीनों इजिली आसानी से एक एंड में दूसरे एंड में पास हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब जो सेकंड है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, मैं तो इसका एग्जांपल देना भूल गया। जो ग्लास होता है, ग्लास जो होता है, शीशा जो होता है, वो कैसा होता है? वो ट्रांसपेरेंट होता है। जो हम लोग को मार्केट में मतलब दुकानों में मतलब लगा रहता है, एक एंड से दूसरे एंड में हम लोग देख पाते हैं, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट रहता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहता है। ग्लास हो गया और कई सारी चीजें जो हम लोग कवर लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट कवर लगाते हैं, वो क्या है? वो भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? जब बीम ऑफ लाइट आएगा बीम ऑफ लाइट और किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी एक थिंग्स पे जब वो टकराएगा, अगर उससे लाइट रे ना पास हो, ना गुजरे, एक एंड से दूसरे एंड में ना ट्रांसफर हो, ना ट्रांसमिट हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग वॉल है, कोई दीवार है, उस पे लाइट जला रहे हैं, तो वो क्या करेगा? दूसरे पास जाएगा, मतलब दूसरे एंड में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो दीवार है, ये जो बोर्ड है, वो क्या है? वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। कौन सा? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल हो गया वॉल। और कौन सा ले लेते हैं? कोई भी स्टील ग्लास ले लेते हैं, स्टील ग्लास, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं।
अब जो थर्ड है वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, जब बीम ऑफ लाइट किसी एक थिंग्स से किसी एक ऑब्जेक्ट से पास होता है, तो उसमें जो आधा मतलब है, आधा बीम ऑफ लाइट पास हो जाती है, पर जो कुछ होती है वो नहीं पास होती, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। जो आधा मतलब क्या हो, ओपेक भी हो और आधा ट्रांसपेरेंट भी हो, जिसमें अगर 4 बीम ऑफ लाइट आ रही है, 2 पास हो जाए तो वो कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। अब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, वाटर है। वाटर एक बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।